हेलो साथियों, नमस्कार। शिक्षा जगत की पल पल की खबरों के साथ एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों में परीक्षा के दौरान तनाव उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परीक्षार्थियों में तनाव मुक्त वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। यह एक स्वर्णिम अवसर है जिसमें विद्यार्थी माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे संवाद कर सकते हैं, किंतु इसके लिए विद्यार्थियों को इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। आज की वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा की जाएगी कि छात्र, अभिभावक एवं शिक्षक कैसे इस कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करें। तो आइए चलते हैं गूगल ब्राउज़र। इसमें टाइप करना होगा www.innovativeIndia/mygovernment.in/ppc2023। टाइप कर सर्च करने पर इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। इस इंटरफेस में सबसे पहला ऑप्शन पीपीसी 2023 इनोवेटिव इंडिया माई गवर्नमेंट को टच करें और इसे टच करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले इस इंटरफेस में आपको राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट्स बटन है उसे टच करें और डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लें। अब आप देख पा रहे हैं इस इंटरफेस में वेलकम टू परीक्षा पे चर्चा कॉन्टेस्ट 2023, इसमें लिखा हुआ है रीड ऑन। इसका जो पहला बिंदु है आप देख पा रहे हैं, पहले बिंदु में इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए पार्टिसिपेट नाउ बटन को क्लिक करना होगा। दूसरा बिंदु इसमें जो दिया हुआ है, इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। और जो तीसरा बिंदु है, इसमें विद्यार्थियों को दिए गए थीम में से एक थीम पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी शब्द सीमा 1500 कैरेक्टर। चौथा जो बिंदु है, विद्यार्थी अधिकतम 500 कैरेक्टर में अपना एक प्रश्न भी माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं। और जो अगला बिंदु है, अभिभावक एवं शिक्षक भी दिए गए थीम पर अपने विचार प्रस्तुत कर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके आगे आप रिवार्ड्स लिखा हुआ है यहाँ स्क्रीन पर, इसको आप देखें। इस रिवार्ड्स में ये रिवार्ड्स है, इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में से 2050 का चयन किया जाएगा तथा उन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा उपहार स्वरूप पीपीसी किट प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिसिपेट नाउ बटन है, जिस पर क्लिक करके आप कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके पहले आपको बता दें, जो थीम के बारे में बताया गया, थीम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर थीम्स लिखा हुआ है। इस थीम्स को जैसे ही आप टच करेंगे वैसे ही आपको ये थीम्स मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए अलग है, टीचर के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग। तो स्टूडेंट्स के लिए यदि थीम देखना है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को टच करें और इस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए थीम हमारी आज़ादी के नायक, हमारी संस्कृति हमारा गर्व, है ना, माई बुक माई इंस्पायरेशन। इस तरीके से आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी, मेरा स्टार्टअप का सपना, ये सारे आपको थीम्स मिल जाएंगे। इसके बाद यदि टीचर हैं आप और टीचर के लिए थीम देखना चाहते हैं तो ये टीचर के लिए थीम है, हमारी धरोहर, शिक्षा का अनुकूल माहौल, कौशल के लिए शिक्षा और पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा का कोई भय नहीं, भविष्य में शिक्षा की चुनौतियाँ। यदि आप पेरेंट्स हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए थीम ये होगी, माई चाइल्ड माई टीचर, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाएं, सीखना और एक साथ बढ़ना। तो इस प्रकार से ये थीम है, सभी के लिए अलग अलग थीम है। इसके बाद अगला जो बिंदु है, इसमें देख लें आप गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। ये गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। इस गाइडलाइन में सारी चीज़ें बताई दी गई। एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये है कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स मस्ट सबमिट ओनली ओरिजिनल आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। अपने ओरिजिनल आंसर उनको देना होगा, यानी अपना जो विचार है ओरिजिनल, क्रिएटिव और सिंपल विचार प्रस्तुत करना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है और बहुत ही सरल भाषा में आपको विचारों को प्रस्तुत करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़। इसके बाद अगला जो बिंदु है, गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू टीचर लॉगिन। यदि किसी विद्यार्थी के पास अपना मोबाइल या अपना ईमेल आईडी नहीं है तो वह टीचर के लॉगिन से भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो इसमें दिया गया है। इसके बाद गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए दिया गया है।
तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें गाइडलाइन दिया गया है कि पार्टिसिपेशन इज ओपन फॉर ऑल पेरेंट्स एंड टीचर्स, सभी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है, और पेरेंट्स और टीचर्स को पार्टिसिपेट कर अपने ओरिजिनल विचारों को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें स्टार्टिंग जो डेट है वो 25 नवंबर 2022 है और अंतिम डेट जो है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर के पूर्व आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से ये सारी गाइडलाइन आपने देख लिया। अब चलते हैं किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए आपको, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पार्टिसिपेट नाउ बटन को टच करना है। इस पार्टिसिपेट नाउ बटन को टच करें और टच करके आपको लॉगिन करना होगा। जब इस पार्टिसिपेट नाउ बटन को आप टच करते हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर इंटरफेस आप देख सकते हैं। इस इंटरफेस में आप लॉगिन टू सबमिट, देखिए स्टूडेंट के लिए अलग है। स्टूडेंट के लिए दो ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिसके पास अपना मोबाइल है, अपना मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर है, और दूसरा स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग थ्रू टीचर लॉगिन। यदि उसके पास अपना मोबाइल नहीं है तो वो इस ऑप्शन का प्रयोग करेगा। टीचर के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये टीचर का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ये टीचर का ऑप्शन यहाँ पर है, ये पेरेंट्स का ऑप्शन है, और ये स्टूडेंट का ऑप्शन है, और ये ऐसे स्टूडेंट का ऑप्शन है जिसके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट जिसके पास अपना मोबाइल है उसके लिए काम करना है, तो लॉगिन टू सबमिट जहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट के नीचे, इसको आपको टच करना होगा और इसको टच करते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आप रजिस्टर्ड होंगे, लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लॉगिन करने के दो तरीके हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लॉगिन करने के दो तरीके, एक ईमेल के ओटीपी से या मोबाइल के ओटीपी से, और दूसरा ईमेल के पासवर्ड, और इस तरीके से पिन कोड भरते हुए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फिर आती है आपका क्या, एक्टिविटी डिटेल्स, गतिविधि विवरण। किसी एक थीम का यदि आपने चुनाव कर लिया है तो यहाँ से आप पहले सिलेक्शन करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू को टच करने, ये सारे थीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस थीम में से किसी एक थीम को आप टच करेंगे। जैसे इस तरीके से आपने थीम का चुनाव कर लिया। अब इसके बाद इस थीम पर अपने विचारों को 1500 कैरेक्टर में यहाँ पर आप लिखेंगे, और इस तरीके से ये जो आपका बॉक्स है इसमें 1500 कैरेक्टर में पहले से ही आप अपने विचारों को बनाए रखेंगे और उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। और टाइप करने के बाद फिर एक ऑप्शन और है क्या, आप क्वेश्चन टू पीएम, यानी परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित कोई एक सवाल, जिसे कि आप 500 से अधिक कैरेक्टर में नहीं लिखेंगे, 500 अधिकतम कैरेक्टर है, उसमें एक क्वेश्चन बना करके इस वाले बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से छात्र अपने पूरे इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेव ड्राफ्ट, इसको टच करेंगे, और ड्राफ्ट को सेव करने के बाद फिर अंतिम पास अपना मोबाइल नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे और टीचर के लॉगिन से ये आपका इस तरीके का फॉर्म खुलेगा, जिसमें स्टूडेंट डिटेल, इसमें स्टूडेंट का नाम देना होगा। ये ऐसे छात्र के लिए जिसके पास अपना मोबाइल नहीं है, ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं, देखिए लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं लिखा हुआ है, लिंग डाल दें, जन्मतिथि, कक्षा, स्कूल का विवरण डालें, और इस तरीके से एक्टिविटी, बाकी सब वही चीज़ें हैं। एक्टिविटी आपको वही 1500 कैरेक्टर में यहाँ पर देना है, क्वेश्चन पूछना है। इसी तरीके से ये हो गया ऐसे विद्यार्थी के लिए जिसके पास अपना मोबाइल नहीं है। इसके बाद इसमें टीचर के लिए, यदि कोई टीचर सबमिट होना चाहता है या पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इस वाले करके, और एक्टिविटी डिटेल में आपको ऐसे थीम का सिलेक्शन करना होगा, और थीम का सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर 1500 कैरेक्टर में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। ध्यान ये देना है कि शिक्षक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, केवल उनको अपने विचार। इसी प्रकार से यदि कोई पेरेंट हैं तो पेरेंट के लिए ये ऑप्शन दिया गया है नीचे, देखिए आपको दिख पा रहा है पेरेंट सबमिट। इस बटन को जब टच करेंगे आप